वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज द पॉइंटर इन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एक क्वेश्चन बनता है, बेसिक क्वेश्चन कि पॉइंटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटर्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से। मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख रखी है, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पॉइंटर इज द वेरिएबल व्हिच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। अब पॉइंट अभी तक देखते हैं पॉइंटर्स भी हमने डेफिनेशन में क्या लिख रखा है। देखिएगा, पॉइंटर इज ए वेरिएबल। अब वेरिएबल हमने बहुत सारे पढ़ रखे थे, इससे पहले आपने भी देखा होगा। इंटीजर, जस्ट लाइक अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमने पढ़ रखे हैं इंटीजर, कैरेक्टर, बेसिक। अगर आप बेसिक देखें तो फ्लोट, डबल, जो आपने यूज भी करे होंगे प्रोग्राम्स में। ये आपने बेसिक डेटा टाइप्स आपने यूज कर रखे हैं अपने प्रोग्राम से कहीं ना कहीं। तो हम पॉइंटर क्यों पढ़ना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ये आता है कि हमें पॉइंटर्स की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली अगर मैं एक प्रोग्राम से समझाऊं आपको तो बहुत ही क्लियर रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लीजिए एक इंटीजर वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 माना, फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो इसका मीन्स क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीन्स क्या होगा अगर मैं a इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ? तो अगर हम देखें एक ब्लॉक डायग्राम से, तो मैंने एक वेरिएबल a ले रखा है जिसकी वैल्यू मैंने 10 डिक्लेयर कर रखी है। तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी में भी स्टोर होगा। तो अगर इसका मेमोरी लोकेशन देखें, फॉर एग्जांपल सपोज इसका मेमोरी लोकेशन है 65522। तो अब अभी तक हमारे पास ऐसा कोई वेरिएबल नहीं था जिसके थ्रू हम एड्रेस को एक्सेस कर सके। मान लीजिए हमें किसी वेरिएबल में एड्रेस स्टोर कराना है, तो अभी तक हम कोई ऐसा वेरिएबल नहीं बना सके इससे पहले कि हम एड्रेस को, किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सके। तो उसके लिए क्या आया हमारे पास? कॉन्सेप्ट आया पॉइंटर। पॉइंटर ने क्या करा? पॉइंटर इज ए वेरिएबल। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं फिर से, पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स या विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता हो ऑफ सेम डेटा टाइप। यानी जिस टाइप का डेटा टाइप आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा होगा उसी टाइप का आपको पॉइंटर बनाना पड़ेगा अगर आपको उसका एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात पता चली कि अगर हमें 65522 एड्रेस कहीं स्टोर करा सकते हैं, वो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। दैट मींस तो इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है, तो a इज द वेरिएबल नेम, 10 इज द वैल्यू, और ये 6555 क्या हो गया? इसका एड्रेस हो गया। तो आगे देखते हैं इसके डिक्लेरेशन कैसे देते हैं। डिक्लेरेशन का मींस, सबसे पहले हमें ये, जस्ट लाइक हम जैसे इंटीजर a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, वैसे ही हम पॉइंटर डिक्लेरेशन देते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, जिस टाइप का उसे बनाना है पॉइंटर को। फिर पॉइंटर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन आपका यूज करा जाता है पॉइंटर सिंबल के लिए। और वेरिएबल नेम, उसका क्या नेम रखना है पॉइंटर का, तो वो हम बताते हैं। तो जस्ट लाइक अगर आपको कोई इंटीजर पॉइंटर ही बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे? इंटीजर पॉइंटर, और पॉइंटर का नाम हमने सपोज क्या लग दिया? पी। तो एक इंटीजर पॉइंटर हो गया पॉइंटर पी। तो पॉइंटर पी, अब मान लीजिए मुझे 6555522 वैल्यू स्टोर करानी है किसी पॉइंटर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया इंटीजर पॉइंटर नाम का। तो मैं एक और डायग्राम से बनाता हूं आपको। दैट्स द डायग्राम। मैंने यही इसके नियरेस्ट, हमने क्या करा? एक पॉइंटर पी क्रिएट कर दिया। दैट्स द पी इज द पॉइंटर, और जिसमें हमने कुछ भी, अभी पी इज द पॉइंटर, ये कहीं मेमोरी में ये कहीं इसने मेमोरी में भी स्टोरेज ले रखा होगा। मान लीजिए इसने स्टोरेज ले रखा है 65524, सपोज 24, दैट इज द मेमोरी लोकेशन जो हमने इमेजिन कर रखी है। तो अब हमें क्या करना है? फॉर एग्जांपल पी का कोई एड्रेस होगा, एड्रेस, लेकिन पी की वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए, अब पॉइंटर क्या काम करता है? पॉइंटर क्या करता है? अनदर वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। तो हमने p इज इक्वल टू कैसे कंटेन करेगा? एड्रेस ऑफ a। इसे लिखने के बाद ही p के पास क्या चला गया, p के अंदर क्या स्टोर हो गया? p की अगर हम वैल्यू देखें, ये 10 इज द वैल्यू। मैं एरो से साइन बना देता हूं। a इज द नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल एरोज,
10 इज द वैल्यू एंड ये इसका एड्रेस, सेम पॉइंट डैश एंड डैश। तो ये क्या हो गया, a इज द नेम, ऐसे ही p इज द नेम ऑफ द पॉइंटर एंड दैट्स द वैल्यू, पॉइंटर वैल्यू क्या है, दैट्स द वैल्यू एंड दैट्स द एड्रेस, ऐसे सेम इज द वैल्यू एड्रेस। तो ये सारी चीजें हमें पता है कि p इज द, अब हम अगर हमें किसी पॉइंटर के अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है तो उसके लिए हमें उसका क्या कहते हैं एड्रेस देना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, a एक वेरिएबल है जिसका कोई एड्रेस है, वो हमने किसमें स्टोर करा दिया, p नाम के वेरिएबल में। तो p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a लिख दिया। अब इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही हम ये लिखते हैं तो p के अंदर क्या चला जाता है, क्या स्टोर हो जाता है, एड्रेस ऑफ a। अब एड्रेस ऑफ a क्या है आपका 65522, दिस कंटेन द एड्रेस ऑफ a। अब ये होल लॉजिक अब क्लियर हो जाता है कि पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर क्या कंटेन करता है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो फर्स्टली जो हमारे पॉइंटर क्रिएट करे जाते हैं, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि पॉइंटर्स हमारा एड्रेस को कंटेन करता है अनदर वेरिएबल के। तो अब हमने इसका एक डायग्राम्स तो देख लिया। अब इसका अगर मान लीजिए हमें प्रैक्टिकल करना हो, अगर हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमने आधा इंप्लीमेंटेशन कर दिया है, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। मान लीजिए अब हम आगे चाहते हैं कि अब ये कैसे एक्सेस क्या, यानी कैसे कैसे वैल्यूज को फैच करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके लिए पॉइंटर पूरा प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, इंटीजर a, मान लीजिए एक वेरिएबल है, वो 10 वैल्यू स्टोर कर रहा है। एक हमने इंटीजर पॉइंटर बना दिया, पॉइंटर p, जो क्या स्टोर कर रहा है, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। अब हमने मान लीजिए हमें वैल्यू प्रिंट करानी दोनों। अब a और p से हम वैल्यू प्रिंट कराना, कैसे हम p से हम 10 को प्रिंट करा सकते हैं, कैसे हम a से 10 को प्रिंट करा सकते हैं। तो वैल्यू देके सबसे पहले प्रिंटफ परसेंटाइल d, मान लीजिए मैंने परसेंटाइल d लिखा और a लिख दिया, तो आप सब क्या आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा। a को हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो अब हमें आंसर मिलता है 10। सिंपल लॉजिक, अभी तक हम ऐसे ही प्रिंट कराते थे वेरिएबल्स को। अगर हम ऐसे ही प्रिंट कराते हैं तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू दे रखी है, हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो 10 हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। मान लीजिए हमें a की वैल्यू पॉइंटर से प्रिंट करानी है, तो हम कैसे कराएंगे। तो प्रिंटफ हमने लिखा परसेंटाइल d और पॉइंटर ऑफ p। पॉइंटर ऑफ p क्या काम कर रहा है, अब देखिएगा, पॉइंटर ऑफ p, पॉइंटर क्या काम करता है, एड्रेस। जैसे ही हम स्टार लगाते हैं किसी वेरिएबल के आगे, ये एड्रेस ऑफ द ये क्या करता है, कंटेन उस रखी हुई एड्रेस पे वैल्यू को प्रिंट करा देता है। तो हमने लिखा पॉइंटर ऑफ p। पॉइंटर ऑफ p का एक्चुअल में मतलब क्या हो गया कि हम चाहते हैं कि ये वैल्यू एक्सेस करना, तो ये किस एड्रेस पे, पॉइंटर का मतलब क्या हो गया, देखिएगा पॉइंटर आपने लिखा पॉइंटर p, पॉइंटर p का मतलब हो गया, अब हमारे पॉइंटर के p के पास क्या है, एड्रेस ऑफ a। अगर हम p को खाली देखें तो p के पॉइंटर ये ही, p के पास क्या है, एड्रेस ऑफ a, p के पास एड्रेस ऑफ a है। अगर हम देखें p में हमने एड्रेस ऑफ a डाला था, तो p में एड्रेस ऑफ a है। तो एड्रेस ऑफ a क्या है 6552, और उसे हम पॉइंट कर रहे हैं, यानी पॉइंटर लगाने का मतलब है इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू। तो अब ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा फिर से 10, फिर से आपका 10 आ जाएगा। हम यानी पॉइंटर के थ्रू वैल्यू एक्सेस कर, वैल्यू और एड्रेस दोनों एक्सेस करना चाहते हैं। तो देखिएगा पॉइंटर ऑफ p के थ्रू हमारा एक्सेस हो गया 10। एक तरीका और भी है वैल्यू को फैच करने का। अगर मान लीजिए हम 10 और फिर से प्रिंट करना चाहते हैं, और कैसे हम फैच करेंगे ये 10, तो 3 मेथड्स आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फैच करने का, कि हम कैसे 10 को फैच करेंगे। तो एक ये भी है कि आप यहाँ पे पॉइंटर और एड्रेस ऑफ a यूज करें, तो इससे भी आपका आंसर क्या आएगा, इसके भी आपका आंसर आएगा 10।
अब देखिएगा, इसको मैंने यहीं पे वो समझा दिया कि एड्रेस ऑफ ए क्या है 65522 65522, इस पे रखी हुई वैल्यू, पॉइंटर क्या काम करता है, इस पे रखी हुई वैल्यू एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल कंटेन करता है, और उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को अगर फैच करना तो आपने ये एस्ट्रिक ऑपरेटर लगा दिया, एस्ट्रिक ऑपरेटर लगा दिया। तो एस्ट्रिक ऑपरेटर लगाने के बाद ये इस एड्रेस पे रखी हुई, एड्रेस ऑफ ए पे रखी हुई वैल्यू को फैच कर लेगा, फिर से 10 आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपको एड्रेस प्रिंट कराने हैं, इससे पहले आपने एड्रेस भी प्रिंट नहीं करा पाए थे, तो हम एड्रेस प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले कैसे हम एड्रेस को प्रिंट कराएंगे किसी वेरिएबल के, तो उसके लिए परसेंटाइल यू फॉर्मेट आप यूज करेंगे। अभी तक परसेंटाइल डी आप वेरिएबल्स के डेटा के लिए यूज कर रहे थे, कभी भी हमने एड्रेस प्रिंट नहीं कराया किसी वेरिएबल का, तो परसेंटाइल यू आप यूज करेंगे फॉर्मेट, और ए का एड्रेस ऑफ ए लिखना पड़ेगा, और आपका एड्रेस प्रिंट कर दिया जाएगा, ए का एड्रेस। अब इससे आंसर आ जाएगा आपका, अगर आप देखें इससे आंसर आपका आता है 65522। ए का एड्रेस कितना है, देखिए ये ए का एड्रेस है 65522। देन अगर मान लीजिए आप पी के थ्रू एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो आप ये लिख दीजिए printf परसेंटाइल यू डबल कोट्स, और एड्रेस ऑफ पी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो एड्रेस ऑफ पी अगर आपने प्रिंट कराया तो आपको क्या मिलेगा 65, एड्रेस ऑफ पी क्या है 65524, 65524, ये आपका क्या हो गया एड्रेस ऑफ पी। तो देखिएगा एड्रेस ऑफ पी का आपने एड्रेस आपने प्रिंट करा दिया, और आपने एड्रेस प्रिंट करा दिया, ए का भी एड्रेस आपने प्रिंट करा दिया। मान लीजिए आप एक और मेथड से भी एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा printf परसेंटाइल यू, अगर आप यहां पे खाली p लिख देंगे तो p में क्या है पड़ा, p में क्या स्टोर है, अगर आप देखें p में क्या स्टोर है, हमने p में क्या स्टोर कर रखा है एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए क्या है p में 65522, तो ये आंसर फिर से 65522। देखिएगा इस तरीके से हम पॉइंटर्स का यूज करते रहेंगे। ये था बेसिक प्रोग्राम। अगर आप देखें पॉइंटर्स का बहुत आगे यूज है, बहुत सारी जगह पे यूज है। आज हमने खाली इसको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उसका डिक्लेरेशन देते हैं, ये हमने सीखा। एक डायग्राम के थ्रू हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें प्रोग्राम में हमने अलग अलग वैल्यूज से कैसे हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, कैसे हम एड्रेस को प्रिंट कराएंगे, ये सीखा। तो आगे चल के इसके हम प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, क्या कहते हैं पॉइंटर के थ्रू कैसे हम फंक्शन में यूज करते हैं, एरेज में यूज करते हैं, कैसे हम पॉइंटर्स में डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का यूज करेंगे। अनदर फीचर पॉइंटर का यही है कि हम रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। तो पहला आपका ये क्या करता है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल रखता है। सेकंड थिंग इज दैट कि रन टाइम पे अगर आपको मेमोरी क्रिएट करनी है तो हम पॉइंटर्स का यूज करेंगे। तो जब हम मेमोरी एलोकेशन सिखाएंगे तो उसमें आपको ये पॉइंटर्स का अनदर वर्जन आपको क्रिएट मिलेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस भी आपको पॉइंटर्स के थ्रू बताना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स द बेस ऑफ द पॉइंटर। यही मेन बेस है कि कैसे हम एड्रेस को एक्सेस करते हैं, कैसे हमें वैल्यू फैच करते हैं पॉइंटर के थ्रू किसी दूसरे वेरिएबल की, और वो भी आपने एड्रेस को स्टोर करा दिया है किसी वेरिएबल के थ्रू, जैसे हमने ये डिक्लेरेशन दिया। तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं आज की क्लास पॉइंटर इन सी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत पॉइंटर। नेक्स्ट क्लास में और आपको इससे इफेक्टिव और बढ़िया पॉइंटर्स के प्रोग्राम्स वगैरह मिलेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।